जो मसीह में है वो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। वचन समझने की चीज है। कलाम कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हालेलुया, तुम्हारा जीवन नया हो जाता है। हमारा मन नया कैसे होता है? वचन के द्वारा। जब हमारा पुराने नियम का मन होता है तो वो पुराने नियम का मन अपने बारे में सोचता है, मैं, मेरे साथ ऐसा, मैं ऐसा, मैं, मुझे पाप क्षमा, मैं उत्तम बनना, मैं, वो पुराना नियम है। लेकिन नए नियम का मन क्या है? मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा यीशु, मैं उसका मंदिर। हालेलुया। वो कहता है जय के उत्सव में यीशु मसीह हमको लिए फिरता है। जय का उत्सव, जय कब मनाते हैं? जब कहीं पर विजय होती है, जब कहीं पर जीत होती है। पवित्र आत्मा कहते हैं यीशु मसीह के द्वारा हम हमेशा एक फंक्शन में जा रहे हैं, एक सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, एक पार्टी में जा रहे हैं, जय के उत्सव में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसा जय का उत्सव? हम अपने आप को आज फिर से जांच लें कि हम यीशु स्वामी के पास क्यों आए थे। हम बोझ से थे, दबे हुए, थके थे, परिश्रम करने वाले थे। हम अपने पापों से जूझ रहे थे, हम अपनी गलत हरकतों से जूझ रहे थे, हम अपने अहंकार से जूझ रहे थे, हम अपने अभिमान से जूझ रहे थे। आपने सुना होगा अब तक यीशु मसीह अधर्म की क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है दाऊद के द्वारा। परंतु पवित्र आत्मा कहता है 2 Corinthians 2nd chapter and 14th verse, ये यीशु मसीह जिसको तुम सब बात को ग्रहण करते हो, हालेलुया, वो तुमको ना सिर्फ क्षमा करेगा बल्कि क्रूस पर उसने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है ये तुमको समझाना चाहता है। हालेलुया। वचन समझने की चीज है। हीलिंग, अनॉइंटिंग, चंगा होके जाने की चीज है। हमारे मनों को नया करने के लिए वचन है कि हम मैं मेरा नहीं, अब हम नए नियम में आ जाएं, जय के उत्सव में चले हमेशा और हम कहें मैं, मेरा प्रभु, मैं, मेरा परमेश्वर, मेरा मन, मेरा जिंदगी, मेरा परिवार पवित्र आत्मा का मंदिर। हालेलुया। आपको कलाम बताना चाहता है। आपने सुना होगा यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ अधर्मों की क्षमा के लिए और रोगों की चंगाई के लिए। ये कलाम का जो ये भाग है ये आपको बता रहा है कि यीशु मसीह ने कुछ आपके और मेरे लिए क्रूस के ऊपर ऐसा किया है जो शत्रु ने छुपा के रखा है और झूठे प्रचारक उसका प्रचार नहीं कर सकते। आपके मनों को नया करना चाहता है खुदा का बेटा। कहता है आत्मा, यीशु ने क्रूस पर इसलिए जान दी कि कोई वसीयत आपके हो गई है, इनहेरिटेंस वो आपको मिल चुकी है कि आपको लेना नहीं आ रहा है। हम पुराने नियम में पड़े हैं, मैं पाप करता हूं, गिरता हूं, करता हूं, गिरता हूं, मरते दम तक ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। यीशु मसीह ने के आने का फायदा क्या है? इनहेरिटेंस, जो कि पता नहीं है लोगों को और इसीलिए भटक रहे हैं और किसी पासबान का पैर पकड़ के बैठे हैं, किसी कलीसिया के बड़े व्यक्ति का पैर पकड़ के बैठे हैं। क्रूस पर उसने हमको उद्धार दिया है, साल्वेशन दिया है। पाप क्षमा उद्धार है, पाप क्षमा उद्धार है, क्षमा मिलना उद्धार है, हीलिंग मिलना उद्धार है। क्या मिला है? साल्वेशन मिला है, उद्धार मिला है। वो हमें हमेशा जय के उत्सव में लेके चलता है। जय का उत्सव मतलब एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जय के उत्सव में जाता है। हालेलुया। हम सब कह सकते हैं
कि हमारे पापों की क्षमा हुई है, राइट? हम में से कौन कह सकता है कि हमारा उद्धार हुआ है और हमारा उद्धार हो चुका है? थैंक यू वेरी मच। हम में से कोई नहीं कह सकता। दुनिया का कोई प्रचारक, कोई भी व्यक्ति, मसीह व्यक्ति नहीं कह सकता मेरा उद्धार हो चुका है, टाटा बाय बाय। यीशु मसीह ने आपको और हमको जय के उत्सव में प्रवेश करके आनंद मनाने के लिए पकड़ा है और उसने वो चीज हमें क्रूस के ऊपर दी है। बड़े सब्र को रखना पड़ता है जब ये चीज मिलती है। अगर ये चीज पाप क्षमा के जैसे एक ही दिन में मिल जाती ना, तो लोगों ने कलीसिया नहीं आना था, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना था। अभी मिल गया हमको। लेकिन साल्वेशन और डिलीवरेंस, छुटकारा एक दिन का काम नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मसीहत की परिभाषा समझ लो और नई सृष्टि बनते जाओ। आमीन। प्रभु ने जय के उत्सव में प्रवेश करने के लिए पकड़ा है। हम में से हर किसी को एक आत्मिक बीमारी है या थी। कुछ का छुटकारा हो रहा है दिन पे दिन, कुछ का हो जाएगा, शायद किसी का हो भी गया होगा। क्या कलाम नहीं कहता निंदा नहीं करनी? क्या कलाम नहीं कहता पड़ोसी से प्रेम करो? क्या कलाम नहीं कहता व्यभिचार ना करो, मूर्ति पूजा ना करो? क्या कलाम नहीं कहता परमेश्वर को छोड़ो और किसी की आराधना ना करो, अभिमान ना करो? कलाम कहता है ना। फिर हम में से सब लोग सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं? नहीं हो पाता। अभी हम इतने दिन प्रभु में आ गए, कुछ कुछ बातों को सीख रहे हैं और कुछ बातों में हम सुधर गए हैं। हालेलुया। ये कैसे हुआ? आज से कुछ साल पहले वाला आपके अंदर का व्यक्ति को देखो, वो कैसा था और आज कैसा है। कुछ चेंज आ रहा है। मुझे मेरे अंदर बदलाव नजर आता है। आपको अपने अंदर का खुद को पता होता है? नहीं, बेहतर तो हम ही जानते हैं अपने आप को। हालेलुया। मैं नहीं जानती आपको, आप नहीं जान सकते मुझे। हालेलुया। कुछ तो चेंज हुआ। वो क्यों हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? वो उसके द्वारा हुआ है जो विरासत, जो इनहेरिटेंस देने के लिए, जो चीज देने के लिए, जो बदलाव देने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी है। ये देने के लिए, उद्धार, साल्वेशन देने के लिए, डिलीवरेंस देने के लिए यीशु ने आपके और मेरे लिए क्रूस पर जान दी है। हालेलुया। करो गलतियां, ले लो यीशु का रक्त, प्रभु भोजन ले लो, नहीं, आगे बढ़ना है। आमीन। जय के उत्सव में प्रवेश करना है। वो लोग बड़े बच्चे के जैसे हैं, वो लोग बड़े हिम्मत हारे से हैं, वो लोग बड़े टूटे से हैं, उनको कोई आशा ही नहीं है, जो यहीं पर थककर गिर गए और उठने की हिम्मत नहीं हो रही है। कौन? क्योंकि उनको वचन नहीं पता। यीशु ने पाप क्षमा के अलावा उद्धार हमको दिया है। उद्धार एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हालेलुया। एक विषय में आप बार बार गिरते हो, बार बार गिरते हो, बार बार गिरते हो। कलीसिया में यीशु आपको लाया, इसलिए मैं उस मसीह से बात कर रही हूं जो मेरे जैसा एक पापी है और जो उद्धार का रास्ता, उद्धार की बाट देख रहा है अभी तक। हालेलुया। क्योंकि मेरा उद्धार होना बाकी है। हालेलुया। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर से मत निकाल। दाऊद रोया, प्रभु ने क्षमा कर दिया। क्षमा। पौलुस के जैसा बात करना है क्या? यीशु ने मुझे पकड़ा इसलिए कि मैं दाऊद के जैसे गिरा उठा, गिरा उठा, गिरा उठा। हर एक बात में आपकी अलग अलग गिरने की टॉपिक रह सकता है, अलग अलग गिरने का विषय रह सकता है। कोई भी स्त्रियों का अलग और पुरुषों का अलग रह सकता है। जहां पे आप बार बार गिरते हो, कहां गिरते हो? कम्युनियन से पहले चेक कर लेना। गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। यीशु ने पकड़ा इसलिए कि
उस गिरने के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, वचन और आत्मा के द्वारा तेरा उद्धार कर सके, तेरा उद्धार कर सके। हालेलुया। कान हो तो सुने और दिमाग तक बात पहुंचे। हालेलुया। क्या कहता है कलाम? हर व्यक्ति एक विषय में बार बार गिरता है। यीशु का रक्त अवेलेबल रहता है, लेकिन कहता है अभी इस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है, मुझे इसका उद्धार करना है। और पौलुस के जैसे अब हमें बात करनी है, दाऊद के जैसे बात नहीं करनी है। प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा करता है, 7 बार भी गिर जाऊं तो खड़ा करेगा, फिर गिर जाऊं फिर खड़ा करेगा, फिर व्यभिचार करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर निंदा करूंगा, फिर चुगली करूंगा, फिर बैक बाइटिंग करूंगा, स्वयं को पड़ोसी से श्रेष्ठ समझूंगा, कलीसिया के व्यक्ति से श्रेष्ठ समझूंगा। उसने मुझे गिरा दिया, मैं नहीं गिरा, वो मुझे लेके गया गलत काम करने के लिए, तेरे अंदर इच्छा थी तभी तो गया। क्या बात करते हो? खुदा कहता है सही व्यक्ति बैठे हैं कलीसिया में जो गिर रहे हैं, अब इनका गिरना मैं छुड़ाऊंगा, इसीलिए मैंने इनको पकड़ा है और मैं इनको जय के उत्सव में लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि मैंने इनका उद्धार किया। अरे भाई, क्षमा डिलीवरेंस, क्षमा छुटकारा नहीं है, क्षमा उद्धार नहीं है। कौन कह सकता है कि मेरा उद्धार हुआ है? कह सकते हो? हम उद्धार की प्रक्रिया में चल रहे हैं। जय के उत्सव में लेके जाने वाला परमेश्वर कहता है 2 Corinthians 2nd chapter 14th verse, हालेलुया। आपकी मंजिल स्वर्ग है, स्वर्ग में जाना आपकी डेस्टिनेशन है, कि आज्ञा आपके जीवन के अंदर पूरी होना आपकी डेस्टिनेशन है। हालेलुया। हमारे मनों के नए हो जाने के द्वारा हम मसीह में नई सृष्टि बनते हैं। हालेलुया। मसीहत, पाप क्षमा बपतिस्मा के द्वारा, और स्वर्ग में जाना है, इतना प्रचार करते हैं लोग। सेकंड पार्ट नहीं बताते, इसीलिए लोग आज भटक रहे हैं। उनके जिंदगी में रोशनी नहीं है, उनकी जिंदगी में आनंद नहीं है। एक बाप अपने बच्चे को कहता है, बाहर पाइपलाइन का काम चल रहा है, खड्डा खुद रहा है, बेटा वहां पे मत जाना, मैं तुझे समझा रहा हूं। पिता का समझाना मतलब आज्ञा। बच्चे कैसे रहते हैं? हमेशा तो जाता हूं, और वो गया और वो गिर गया, उसको चोट लग गई, अंदर से चिल्ला रहा है, डैडी 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 मुझे चोट लग गई, डैडी डैडी चोट लग गई, डैडी चोट लग गई, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, डैडी मुझे क्षमा करो। डैडी जाएगा वहां, डैडी जाएगा और उस बच्चे को क्षमा कर देगा। हाँ बच्चे ठीक है, तू गिर गया तो गिर गया, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करा, मैं तुझे क्षमा करता हूं। उसके बाद डैडी क्या करेगा? वहीं पड़ा रहने देगा उसको? क्या करेगा? हाथ देगा, दूसरा हाथ देगा, उठा करके साफ करेगा, अपने घर में लेके आएगा, जब तक पाइपलाइन बंद ना हो जाए उसको दूसरे दरवाजे से आवन जावन के लिए ले जाएगा। हालेलुया। आप ऐसे डैडी हैं तो यीशु कैसा, यीशु का पिता, हमारा पिता कैसा पिता है? आप गिर रहे हो, हम सुधर ही नहीं रहे, इसलिए हम गिर रहे हैं, इसलिए ये है कि सुधर नहीं रहे। जिसको सुधरना है उसको इनहेरिटेंस में मिलती है ये आशीष। क्या? हाँ, ये कमी मेरे अंदर थी, अब तक मेरे अंदर ये कमी बनी हुई है, और मुझे विश्वास है खुदा का वचन ही मुझे सुधार सकता है, और इस विषय में खुदा ही मेरा उद्धार कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे जय के उत्सव में हर दिन प्रवेश करना है। हालेलुया।